स्टैटिक चार्जेस, पर जब अप्लाई करने की बात आती है तो आप नहीं कर पाते हैं और अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नागपुर। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू स्कोर इन फिजिक्स टू क्रैक एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जाम 2026। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर करूंगी कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे नहीं, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ओनली बायो एंड केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा नहीं है। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो को सेम इम्पोर्टेंस देनी है। और एक बात आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर आप ओनली बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करके आते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं करते हैं, मान लो आपने 10 क्वेश्चन फिजिक्स के किए हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो आपने बायो और केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस किए हैं वो आपके सही हो। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्ज़ाम के अंदर। और ऐसा भी है कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फिजिक्स के अंदर इजी आते हैं, और अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं फिजिक्स तो आपका लॉस होगा ना एक तरीके से, क्योंकि वो क्वेश्चन ईजी भी है, स्कोरिंग है। तो पहले हम फिजिक्स के पैटर्न के बारे में जानेंगे कि फिजिक्स के अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चंस के अंदर देखिए, मिनिमम बोल रही हूँ ये तो मैं, कि मिनिमम से मिनिमम 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं, वेरी फ्यू न्यूमेरिकल्स वाले होते हैं, और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होते हैं, जो आप एक बार में उनको देख के सॉल्व कर सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उनमें आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो उनको आप जैसे आप 3 राउंड में पेपर कंप्लीट करते हैं, 3 राउंड में आपको पेपर कंप्लीट करना चाहिए। पहले ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए जो आपके तुरंत इजीली हो रहे हैं, फिर वापस से आपको दूसरे राउंड में ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए जो उनसे थोड़ा सा अगर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो उनको करो, जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, और अगर आपके पास लास्ट में टाइम है तो उनको सॉल्व करो। अब ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं तो इजी क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हो, इजी कॉन्सेप्ट हो। अगर वो भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। और देखो, फिजिक्स पढ़ने का भी एक अलग तरीका होता है। आप ओनली थ्योरी पढ़े जा रहे हो, फिर क्वेश्चंस लेके बैठते हो, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी ही नहीं आती है, अप्रोच नहीं करना आता आपको क्वेश्चंस, तो आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होंगे, आप सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चंस। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, और जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ आप एक बार उस चीज़ को फॉलो करके देखना, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी और आप क्वेश्चंस को सोल्व भी कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चंस लगाने से ही ये नहीं है कि आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी। अगर आप बार बार क्वेश्चंस लगा रहे हैं और आप इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी अप्रोचिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत है, आप क्वेश्चंस अप्रोच करना अभी तक सीखे ही नहीं हैं। तो प्लीज़ जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उनको आपको अच्छे से फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम हाई वेटेज वाले जो चैप्टर हैं वो देखेंगे, और उनके साथ साथ मैं बताऊँगी किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे आपको डायमेंशन, एरर्स, ऐसा यूनिट्स वगैरह है वो आपको अच्छे से करके जानी है। ये इजी चैप्टर है और आप इसको अच्छे से कर लेंगे। दूसरा चैप्टर है मोशन के अंदर आपको स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सलेरेशन एंड ग्राफ के क्वेश्चंस एंड इजी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे, जैसे आपने स्पीड पढ़ी और वेलोसिटी पढ़ी और क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, तो अप्रोचिंग पावर भी तो होनी चाहिए। आप तो अप्रोचिंग का तरीका भी तो होना चाहिए क्वेश्चंस का, कि आपको कैसे से अप्रोच करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखो, अगर आप लेक्चर ले रहे हो तो कोई भी टीचर अगर आपको क्वेश्चंस करवा रहा है तो क्वेश्चंस करने से पहले देखिए कि वो किस चीज़ को पहले पकड़ रहा है क्वेश्चंस के अंदर। देखिए, जैसे कोई टू चार्जेस है, उसके अंदर वो जैसे कि 2 स्टैटिक चार्ज के बीच फोर्स निकालना है, तो उसके अंदर कूलम्ब लॉ लगता है। तो वो एक लाइन बोल रहा है कि 2 स्टैटिक चार्जेस, इसका मतलब जहाँ पे 2 स्टैटिक चार्जेस होते हैं वहीं कूलम्ब लॉ अप्लीकेबल होता है। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट बना लीजिए। और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, चाहे नीट हो, एम्स नर्सिंग एग्जाम हो, इनको ही डिफ़िकल्ट बना दिया जाता है। तो इन अगर बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होगी तो आप हार्ड क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे।
और मैं जैसे बोल रही हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, तो उन चीज़ों के मार्क्स आप क्यों लॉस कर रहे हो। दूसरा, आप पूछते हो कि आपको कहाँ से फिजिक्स पढ़नी चाहिए, यूट्यूब पे वन शॉर्ट लेक्चर देखने चाहिए या फिर यूट्यूब पे फुल वीडियो देखना चाहिए, मैंने कहाँ से फिजिक्स पढ़ी है। तो आप ये सब छोड़ो, देखो जहाँ पे आपको वीडियो अच्छा लगता है यूट्यूब पे आप वहाँ से देखिए, शॉर्ट वीडियो चाहे लॉन्ग वीडियो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे 1D है, 1D के अंदर आपने कोई भी जैसे फिजिक्स वाला का वीडियो देखा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपने जैसे थोरोली उसको पढ़ लिया, जैसे टू चार्जेस के लिए कूलम लॉ लगता है, बस पढ़ा और क्वेश्चन पागलों की तरह सोल्व करने लगे, कोई मतलब ही नहीं है। चाहे यहाँ पे स्टैटिक चार्जेस दिया है, आप सोच रहे हो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सोच रहे हो। तो उसमें सर ने पढ़ाने से पहले बोला है कि टू स्टैटिक चार्जेस है, कूलम लॉ लगता है। वहाँ पे वो लाइन आपको बहुत इजी लग रही थी, जब क्वेश्चंस करने की बारी आई तो आप क्वेश्चंस में दिमाग लगा रहे हो कि कौन सी चीज़ लगेगी। तो किसी भी चीज़ को लाइटली मत लीजिए, ऐसे में सोचिए कि हाँ ये चीज़ मेरे को आती है, टू स्टैटिक चार्जेस है, कूलम लॉ लगता है। पर वही चीज़ जब क्वेश्चंस करने की बारी आई तब क्यों भूल गए आप उस चीज़ को। इसमें ये नहीं है कि एकदम दिमाग होना चाहिए फिजिक्स सोल्व करने के लिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इजीली चीज़ों को अवॉइड मत करो, और कॉन्फिडेंस मत हो कि ये चीज़ तो मेरे को आती है, और जब क्वेश्चंस करने की बारी आती है तो इजी चीज़ें ही आप भूल जाते हो। और प्लीज़ क्वेश्चंस करने से पहले आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो प्लीज़ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपने उस क्वेश्चंस में जो पूछा उसके बारे में जो जो चीज़ें आपने फॉर्मूला लिख रखा है वो सब अप्लाई करके देखिए ना। वो क्वांटिटी को एक दूसरे से जोड़िए, फिर दिमाग लगाइए कि आपने ये चीज़ें पढ़ रखी है, घबराइए मत। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा सही है तो ही उसको अटेम्प्ट कीजिए और ऐसे नेगेटिव मार्किंग कम से कम करके आइए। और दूसरा, जैसे लाइट वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले जो चैप्टर वो इम्पोर्टेंट है, एंड थर्मोडायनेमिक्स इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर इम्पोर्टेंट है। नीट के PYQs लगाइए, NCERT के क्वेश्चंस लगाइए और शॉर्ट नोट्स बनाइए और देखिए टीचर उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और जो इजी चीज़ें हैं उनको आपको अवॉइड नहीं करना और कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती है तो भी आपको उस चीज़ को पढ़ना है, ऐसे नहीं सोचना है कि मेरे को इतनी सी ही चीज़ नहीं आती है, ये कितनी छोटी चीज़ है, यही मेरे को नहीं आती है। तो पर आपको चलो कुछ भी नहीं आता है तो एग्ज़ाम के अंदर जो 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको तो आपको सही करके आना ही आना। मेरी बात मानो तो आपको लॉन्ग लेक्चर्स हैं वो अवॉइड करना है, क्योंकि देखो आपने बहुत बड़ा लेक्चर लिया है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। चलो मान लो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप बहुत बड़ा लेक्चर ले रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, पर आप क्वेश्चंस अगर नहीं लगा रहे हो और क्वेश्चंस की जो अप्रोचिंग का जो तरीका है वो आपको नहीं आया तो क्या मतलब है। तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर उसको अवॉइड कीजिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, उस कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए। एकदम शॉर्ट भी लेक्चर नहीं, आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा उससे क्लियर हो पा रहा है अगर उस वीडियो से तो वो लीजिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको क्वेश्चंस लगाने तो हैं ही, उनका रिवीजन भी करना है। रिवीजन जैसे आप 1 वीक बाद में कीजिए, मेरा माने तो जैसे आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो 1 वीक बाद में उसको वापस से पढ़िए, उसके क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ के अंदर लगाने हैं और देखना है कि इन जो जो चीज़ें मैंने की है गलती, उन चीज़ों को आप वापस से रिपीट ना करें। और ये भी देखना है कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया स्टैटिक चार्ज, तो आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ें पर ज़्यादा फोकस करके उनको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और क्वेश्चंस के सामने लिखिए कि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं किया या फिर मैं इसको सॉल्व क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। जैसे स्टैटिक चार्ज है, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं, मुझे इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोचना चाहिए था, इस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए था, आगे से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करूँगी। देखो कोई भी नया क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर नहीं आने वाला है, अगर आता भी है तो वही चीज़ें थोड़ी घुमा फिरा कर पूछ ली जाती है। तो प्लीज़ आप ऐसे सोचिए कि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर दोबारा आता है तो मैं उस चीज़ को गलत नहीं करूँगा, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरे को इस तरीके से क्वेश्चन को सोचना है, अप्रोच करना है।
और देखो ये चीज़ें बहुत ही इजी लगती है सुनने में कि हाँ ठीक है, ये चीज़ तो पता है, इसको तो अप्लाई कर ही दूंगा मैं। पर जब अप्लाई करने की बात आती है तो आप नहीं कर पाते हैं, और अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। और सो प्लीज़ अभी से सीरियस हो जाइए अगर आपको 2026 एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है। और हर साल कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। सो फ्रेंड्स, मुझे ये भी बताइए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लेके आना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। सो बाय फ्रेंड्स।